वालों की प्रशंसा धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जब देश के अंदर अच्छा करने वालों की प्रशंसा कम हो जाती है तो अच्छा करने वालों की संख्या भी कम हो जाती है, और अच्छा करने वालों की प्रशंसा जब बढ़ जाती है तो अच्छा करने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसलिए अच्छा करने वालों का सम्मान होना चाहिए ताकि अच्छा करने वालों की संख्या में विकास होना चाहिए। और मनुष्य अच्छा ही पसंद करता है। गाड़ी चाहिए अच्छी, घड़ी चाहिए अच्छी, साड़ी चाहिए अच्छी, चश्मा चाहिए अच्छा, टीवी चाहिए अच्छा, भोजन चाहिए अच्छा, बेडरूम चाहिए अच्छा, बिस्तर चाहिए अच्छा, पति चाहिए अच्छा, पत्नी चाहिए अच्छी, बेटा चाहिए अच्छा, बहू चाहिए अच्छी, सब अच्छा ही चाहिए। तो ये बुरा किसको चाहिए? बुरा कौन लेगा? ये किसके हिस्से में जाएगा? सबको अच्छा चाहिए। चप्पल चाहिए अच्छे, बाल हों अच्छे, कपड़े हों अच्छे, और ये भी याद रखना आपकी जिंदगी की जरूरत वाली सभी चीजें कितनी ही अच्छी हो जाएं, सब सामान अच्छा हो जाए, मकान अच्छा हो जाए, गाड़ी अच्छी हो जाए, साड़ी अच्छी, लाड़ी अच्छी, बाड़ी अच्छी, सब कुछ अच्छा, लेकिन यदि आप खुद अच्छे नहीं हैं, आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, कर्म अच्छे नहीं, तो याद रखना सब कुछ अच्छा होते हुए जिंदगी में नरक रहेगा। अगर आप खुद अच्छे हो जाओगे तो जिंदगी में स्वर्ग उतर जाएगा। आदमी सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि घड़ी चाहिए अच्छी, लेकिन टाइम पर काम करने की आदत बिल्कुल नहीं है। टाइम पास कर रहे हैं। घड़ी दोनों हाथों में बांध लो, कमर में बांध लो, टांग में बांध लो, घड़ी क्या करेगी? महात्मा गांधी तो कमर में बांधते थे घड़ी, वो भी अजीब आदमी थे। जब घड़ी देखना होता था तो नीचे झुक के देखते थे, टाइम हाथ में नहीं बांधते थे, उनके कमर में घड़ी रहती थी। घड़ी अच्छी हो या कमजोर हो, लेकिन समय का अच्छा उपयोग कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। आपका मकान बहुत अच्छा है, लेकिन मकान में रहने वाले लोग भी अच्छे होने चाहिए, उनका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कितने महलों के बीच में कलह कलेश बहुत है, बाप बेटे में बोलचाल नहीं, भाई भाई में बात ही नहीं होती। देवरानी जेठानी दीपावली के दिन बोली थी, तब से बोली ही नहीं। अगली दीपावली का इंतजार है कि फिर आए दीपावली तो बोल देंगे माचिस कहाँ है लाओ, फिर नहीं बोलेंगे। जितना अधिक मनुष्य अपने घर में सदस्यों के बीच में मनमुटाव रखता है, तनाव रखता है, दीवार रखता है, दरार रखता है, तकरार रखता है, बात नहीं करता है, कुंठा रखता है, कार्य नहीं करता है, कामचोर है, निकम्मा है, आलसी है, छिप कर बैठा रहता है, बेईमान है, ऐसे लोग जहां रहेंगे वहां शांति भी नहीं रहेगी, और न तो उनके साथ रहने वालों को सुख मिलेगा। उनको कोई समझाएगा तो आंख घोड़केंगे, और कोई कुछ नहीं करेगा तो आंख मूंदे पड़े रहेंगे, और कोई उनको प्रेम करेगा तो उसका उपकार नहीं मानेंगे, कोई उनसे बात नहीं करेगा तो और काम बिगाड़ देंगे। ऐसे धूर्त किस्म के लोग जिसके घर में रहते हैं, जिसके आश्रम में रहते हैं, जिस पार्टी में रहते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं।
पहली बात तो ये विचार करो हमारा क्या कर्तव्य है। मनुष्य कोई बैल थोड़े ही है, ये जानवर नहीं है। मनुष्य का मतलब है देवताओं से भी श्रेष्ठ व्यक्ति है। देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। देवताओं से भी श्रेष्ठ शरीर आपको प्राप्त हुआ है और देवताओं से श्रेष्ठ शरीर पा करके देवी देवताओं को घुटना क्यों टेकने जाते हो? क्योंकि तुमने मनुष्यता को खो दिया। तो सभी जगह घुटना टेको, गिड़गिड़ाओ, चिल्लाते रहो, हे देवी तुमको तीनों लोक दिखाई देता है, हमको घर का कमरा भी दिखता नहीं है। हमारे नेपाल बॉर्डर तरफ स्त्रियां ऐसे बोलती हैं देवी के मंदिर में जाकर कि देवी तुमको तीनों लोक दिखाई देता है, हमारी खोपड़ी अंधी है। वास्तव में अंधी है, ना उनको पति दिखाई देता है, ना सास ससुर दिखाई देते हैं। जोश में आ गए तो आल्हा शुरू है, तो अंधी खोपड़ी तो है ही है। देवी देवता क्या करे? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जिस समय राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या को वापस आ चुके हैं, राम की सरलता, राम की नम्रता सराहनीय है। मां कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वनवास महाराजा दशरथ के द्वारा प्रदान किया था। ठीक 14 वर्ष के बाद राम वापस आ गए। राम की जगह पर तुम होते तो तुम 28 साल के बाद भी वापस नहीं लौटते। तुम्हें गुस्सा आ जाता, तुम उधर ही कहीं घर बना लेते, गुजरात में बना लेते, मजदूरी कर लेते, लेकिन कहते अयोध्या का मुंह नहीं देखूंगा। साधारण मानव में, देव मानव में, महामानव में यही अंतर होता है। साधारण मानव नाराज बहुत जल्दी होता है और देव मानव देवता जैसा स्वभाव मनुष्य शरीर में नर नारी के रूप में रखता है और महामानव पिछली नाराजी को, बात को भुला करके आगे की भविष्य को संवारने की चिंता करता है। जो लोग लंबे समय तक क्रोधित रहते हैं वे लोग अपनी उन्नति के हथौड़ा बन जाते हैं। जो लोग लंबे समय तक नाराज बने रहते हैं, नाराज रहकर किसका क्या कर लोगे आप बताओ तो सही। नेवला सांप से नाराज रहता है तो क्या सांप है नहीं दुनिया में? सब सांप जिंदा है। नाराज रहकर क्या सांपों को तुमने खत्म कर दिया है? सांप मेढक को खा जाता है, बहुत नाराज रहता है। जहां मेढक को देखता पकड़ लेता, लेकिन मेढक तो इतने हैं कि सांप कितना खाए उजड़ नहीं सकता। तुम्हारे नाराज होने से किसी का क्या होने वाला है? नाराज होने से तुम्हारा ही नुकसान है। जितना ज्यादा तुम नाराज होगे, याद रखना तुम्हारी बुद्धि शांत नहीं रहेगी, तुम प्रसन्न नहीं रहोगे। और जिसके पास प्रसन्नता नहीं है, दूसरे की नाराजी के कारण सुख खो गया, तो ये बहुत बड़े घाटे का सौदा है। दूसरे के कारण नाराज होकर अपने सुख शांति को हम जला रहे हैं। दूसरे के कारण हम अपने जीवन को उलझा रहे हैं, तो इससे बड़ा मूर्ख और होगा कौन? और तुम्हारे नाराज होने से तुम्हारी जिंदगी ही बैक में जा रही है।
जब बेटा बाप से नाराज हो जाता है तो घर का विकास रुकना शुरू हो जाता है। अरे बाप का टाइम तो पूरा हो चुका है बेटे तेरा टाइम प्रारंभ है और तू नाराज होकर के टाइम को बर्बाद कर रहा है, तो तेरा ही तो विकास रुक रहा है। ये बाप तो अब 2 दिन का मेहमान है, अब आपको ही ये सब भुगतना पड़ेगा। इसलिए नाराज मत होइए, बाप से खुश रहिए और अपना कार्य कीजिए। इधर उधर घूमने में भी समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक 14 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात राम अयोध्या वापस लौट कर आ जाते हैं और आने के बाद सबसे पहले कैकेयी के भवन में जाते हैं और मां कैकेयी के पैर छूते हैं। पैर छूने की परंपरा हिंदू धर्म में प्राचीन युगों से चली आ रही है। पैर छूना ये हिंदू धर्म की विशेषता है, ये हिंदुओं की संपदा है, ये हिंदुओं की शान बान कमान है। झुकना ये हिंदुओं की पहचान है, अकड़ना तो मूर्खों की पहचान है। हिंदू झुक जाता है, इसलिए हिंदू अपने जीवन में पवित्रता भी रखता है। झुकना एक कला है, झुकना सीखो। मंदिर में जाओ झुको, ब्राह्मण का सम्मान, संत का आदर, माता पिता को प्रणाम, सास ससुर की सेवा, बड़े भाई को नमस्कार, अपने से बड़ी उम्र वालों को प्रणाम, रिश्तों में जो बड़े हैं उनकी मर्यादा का पालन, पद में जो बड़े हैं उनका सम्मान। इतना जो व्यक्ति करता है उसका अपमान दुनिया में कभी नहीं होता है, बहुत सम्मान होता है। बड़े भाई के भी पैर छू लिया करो। तुम सोचते हो मेरा बड़ा भाई रोज मेरे साथ रहता, वो तो वही है, उसके पैर क्या छूना है। अरे तुम्हारे साथ में आंख रोज रहती तो उससे देखते हो कि नहीं देखते हो? तब तुम नहीं कहते हो आंख वही, इससे क्या देखना, कोई नई आंख लगाएंगे आप। बड़ा भाई रोज साथ में रहता लेकिन साथ रहने से छोटा थोड़े हो गया, वो है तो बड़ा ही। गुरु के साथ रोज रहते हो तो भी सुबह दोपहर शाम प्रणाम करो, जब मिलो प्रणाम करो। कोई उम्र में बड़ा है उसका आदर रखो, और अपने से बड़ा व्यक्ति अगर आता है तो खड़े होकर उसको रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, बैठे मत रहो। और रामायण की एक चौपाई याद कर लो कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन ये भी याद रखना, जहां बहुत लोग चरण छूने वाले हों, गुरु महाराज के चरण छूने को मना किया गया हो, तो दूर से हाथ जोड़कर नमन कर लेना, क्योंकि सूरज के पड़ोस कोई नहीं जाता है, लेकिन सूरज का आशीर्वाद मिल जाता है, रोशनी सबको मिलती है। ऐसे गुरु के पड़ोस नहीं भी पहुंचोगे तो भी उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। उधर हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना। ऐसा कभी योग बन जाए तो उनके पड़ोस भी चले जाओ, क्योंकि सूरज के पास जा तुम सकते नहीं, उपाय नहीं जाने का, पर गुरु के पास जा सकते हो। और प्रेम तो सबसे करो, जितना तुम्हारे दिल में प्रेम भरा रहेगा उतना ज्यादा तुम प्रसन्न रहोगे। प्रेम से भरा हृदय हमेशा खुश रहता है, द्वेष और नफरत से भरा हुआ दिल हमेशा दुखी रहता है, और प्रेम में डूबे हुए लोग दूसरों को प्रेम में डुबाना जानते हैं।
राग द्वेष में जलने वाले लोग दूसरों को भी जलाना जानते हैं, दूसरों को भी जलाना जानते हैं। मेरा राम मां कैकेयी के भवन में प्रवेश करता है और कैकेयी मां के पैर छूकर प्रणाम करते हैं। राम कैकेयी रो पड़ती है। कैकेयी ने कहा, राम तुम्हारा वनवास हुआ, सारी दुनिया के द्वारा मेरी निंदा हुई। उस निंदा से जितना मुझे दुख हुआ था, आज तुम्हारे प्रणाम करने से वो सारा दुख दूर हो गया है और सुख भरपूर हो गया है। क्योंकि राम मैंने नाराज होकर तुम्हें वनवास नहीं दिया था। या तो तुमको पता है या हमको पता है और किसी को पता नहीं कि मैंने वनवास क्यों दिया था। 14 वर्ष का वनवास इसलिए दिया था कि 14 वर्ष में तुम वनवास में जाकर के ऋषि मुनि साधु संतों के बीच में रहकर उनका ज्ञान सुन करके 14 कलाएं तुम्हें विकसित हो जाएंगी। और जिसमें 14 कला होती है राम, वो फिर भगवान माना जाता है। तो मैंने भगवान बनाने के लिए तुमको वन भेजा था, वन भेजने के लिए वनवास नहीं दिया था। वनवास भगवान बनने के लिए दिया था कि तुम भगवान बनकर लौटो, इसलिए वन को भेजा था। दुनिया तो जानती है राम बन गए, लेकिन वास्तविकता यह है कि राम वन में जाकर के भगवान बन गए, भगवान बन गए। हमें तुम्हें भगवान बना। We'll be right back.